हाय गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर। सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट्स कब आएगा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इंडिया पूछ रहा है। बट हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वो कुछ नहीं बता रहा है कि कब आएगा। एंड रही बात एजम्पशंस की, तो इतने एजम्पशंस हैं कि आई रियली कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स आर सुपर कंफ्यूज। आधे से ज़्यादा मीडिया हाउसेस ये बोल रहे हैं कि एंड ऑफ जुलाई आएगा। देन मैंने भी अपने वीडियो में बोला था कि 10 से 15 जुलाई के बीच में बोला गया है, एस्टिमेटेड लगाया गया है कि आ सकता है। बट येट देर इज़ नो कन्फर्मेशन फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। एटलीस्ट सीबीएसई ये तो बता दो यार बच्चों को कि व्हेन दे कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट। एंड let me tell you guys, like all the students out there, I want to request you not to follow this flashy headlines, be it YouTubers, be it media houses also, because आजकल तो ऐसा हो गया है योर टाइम्स ऑफ इंडिया, be it इंडियन एक्सप्रेस, हम बिलीव करें तो किस पे, बिकॉज सारे ही assumptions पे बात कर रहे हैं और टाइटल कुछ और लिखा होता है। जब हम मटेरियल रीड करते हैं अंदर उसमें कोई अपडेट नहीं आता, एक्सपेक्टेड टू बी सून। ये तो आप पिछले 15 दिन से सेम चीज़ बोल रहे हो। बिना अपडेट के भी लोग इन्फॉर्मेशन डालते जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं कहूँगी बट क्लिकबेट ज़्यादा बोलूँगी इस चीज़ को। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वाई दिस वीडियो। जो भी इन्फॉर्मेशन आनी है ऑफिशियल वो सीबीएसई के सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर पे आ जाएगी। मतलब ट्विटर पे सीबीएसई अनाउंस कर देगा। एंड सीबीएसई इज़ नोन फॉर देयर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट डिक्लेरेशन। मतलब वो कभी एडवांस में ये नहीं बताता कि हम अभी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, एंड ऑफ जुलाई करेंगे, तभी करेंगे। एक दिन पहले बताता है या तो वो भी नहीं, सुबह पता चलता है कि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट अनाउंस हो गया। फर्स्ट टर्म रिजल्ट में भी ये देखा गया था कि सीबीएसई विदाउट एनी नोटिस उन्होंने रिजल्ट रिलीज कर दिया था। तो ये टाइम पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट योर रिजल्ट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 13 तारीख को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है, या हो सकता है जुलाई एंड भी हो। बट मुझे नहीं लगता कि जुलाई एंड तक जाएगा या जाना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ हैव स्टार्टेड देयर एडमिशन प्रोसेस। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने तो कॉलेज भी शुरू होने का डेट दे दिया है। नाउ मुंबई यूनिवर्सिटी इज वेटिंग फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। उनका टर्म टू एडमिशन राउंड शुरू नहीं हुआ है, अभी तक डेट लैप्स जा रही है। बट अगर शुरू हो भी जाता है, बच्चों के पास रिजल्ट नहीं होगा तो सीबीएसई बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए क्या अश्योरिटी होगी एडमिशन की। सो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड दे विल बी सेंसिबल इनफ टू रिलीज द रिजल्ट बाय 15th ऑफ जुलाई, या फिर विद इन अ वीक टाइम। टुडे इज 10th ऑफ जुलाई एंड लुकिंग एट द सिचुएशन विद इन अ वीक सीबीएसई के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथली हो, स्टूडेंट की एंजाइटी कम हो जाए, एंड वो एक एडमिशन प्रोसेस नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह फॉलो कर पाए। बिकॉज इसमें बच्चों की तो कोई गलती नहीं है कि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या आईसीएसई बोर्ड में या आईबी बोर्ड में। नाउ इफ रिजल्ट्स आर डिलेड, एक्चुअली मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। एक्चुअली बोर्ड ने सही तरीके से चीज़ों को प्लान नहीं किया। उसमें वाई द स्टूडेंट शुड सफ़र, दे आर नॉट बीन एबल टू अप्लाई टू देयर ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज, जस्ट बिकॉज यू आर डिलेइंग द रिजल्ट। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज नॉट टू फॉल फॉर एनी ऑफ दीज हेडलाइंस। जस्ट बी काम, लेट योर रिजल्ट्स बी आउट, फिर ही आप अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करो इन मुंबई यूनिवर्सिटी। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ बिकॉज कोई भी फॉर्म आप भरोगे किसी भी कॉलेज का, मुंबई यूनिवर्सिटी के, बिना 12th के मार्क्स के आप आगे नहीं जा सकते। आप आधा भर के छोड़ोगे तो भी आपको एडिट करना है। देर आर मल्टीपल कोर्सेज जहाँ पे तो बिना रिजल्ट के आप कुछ कर ही नहीं सकते। देर आर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो कि सिर्फ आपको 12वीं के रिजल्ट के मार्क्स पे एडमिशन दे रहे हैं, एंड जिनका एंट्रेंस हुआ है वो भी 50% या 40% या आपका पासिंग 12वीं का रिजल्ट मांग रहे हैं। सो विदाउट दैट फिलिंग अप एनी फॉर्म विल बी एज गुड एज कि भाई आपको वापस से ही भरना पड़ेगा। सो जो प्री एनरोलमेंट फॉर्म है उसके अलावा राइट नाउ यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, लेट योर रिजल्ट्स कम आउट। ये जो लास्ट डेट दिया हुआ है, जैसे कि मिठी बाई का भी एक लास्ट डेट दिया है, बट व्हेन वी ट्राई टू फिल इन द फॉर्म देयर कम्स अ स्टेज जहाँ पे आपको आपके 12th के रिजल्ट डालने, बिकॉज कॉलेज वांट्स टू सी कि आपने 12वीं पास की है कि नहीं। बट अगर आपके पास रिजल्ट ही नहीं है और इन्होंने लास्ट डेट दी है मिठी बाई ने फॉर्म फिलिंग का, जो कि मिनसेट के स्कोर पे आपका एडमिशन हो रहा है, वो भी अनफेयर है, बिकॉज यू कांट प्रोसीड अ फॉर्म विदाउट 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। सिमिलरली विद जय हिंद कॉलेज, वहाँ तो आपका 50% मार्क्स कंसिडर हो रहा है 12th स्टैंडर्ड का, एंड जेवियर्स कॉलेज का भी सेम ही है कि 40% मार्क्स कंसिडर होगा 12th स्टैंडर्ड का। तो अगर हम बॉटम लाइन देखें तो विदाउट योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो राइट नाउ प्लीज डू नॉट पैनिक, द ओनली थिंग यू कैन डू इज वेट फॉर योर रिजल्ट। एंड सीबीएसई रिजल्ट कभी भी आ सकता है, देयर इज नो ऑफिशियल नोटिस
फ्रॉम द CBSE बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से. सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ जस्ट वेट एंड वॉच. अबाउट द वेटेज ऑल्सो CBSE की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है. सो इट्स बीन क्वाइट अ वाइल. इफ़ यू कैन सी द होल ट्विटर हैंडल ऑफ CBSE और DG लॉकर, वहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आई हुई है. जैसे ही कोई अपडेट आती है गाइज रिगार्डिंग द रिजल्ट और एनी अपडेट लाइक ऑफिशियल अपडेट आती है, तो विदाउट एनी अजम्पशन एंड ऑल दिस नखरा, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट कन्फ्यूज. दैट्स द रीज़न मैंने एक वीडियो बनाया था जब भी रिजल्ट का एक्चुअल अपडेट DG लॉकर पे एंड यू नो ऑफिशियल की तरफ से न्यूज़ चैनल्स पे आना शुरू हुआ था. उसके बाद मैंने आज बनाया है जस्ट टू गिव यू एन अपडेट कि प्लीज़ जस्ट स्टे काम, डोंट फॉलो एनी ऑफ द रैंडम न्यूज़ बिकॉज यू कांट ट्रस्ट जब तक कोई चीज़ ऑफिशियली आती नहीं है ऑन द ऑफिशियल हैंडल. सो जस्ट वेट and don't be anxious. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative updates on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.